दोस्तों, आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो रोज़ करते होंगे। आप लोगों के मोबाइल तक अब तक ये खबर तो पहुंच ही गई होगी, जिसमें दिल्ली के गुड़गांव में एक मासूम लड़की के साथ इस तरीके से दरिंदगी की गई दहेज के लिए कि उसको उसके पति ने जिंदा जलाकर मार डाला। ये किसी गांव की घटना नहीं है जहां पर पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। ये एक जागरूक भारत के देश की राजधानी दिल्ली की घटना है, गुड़गांव की घटना है, जहां पर बखूबी पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी मानसिक स्थिति ऐसी है कि आप कुछ कह नहीं सकते। जहां पर दो बहनों की शादी लॉकडाउन के समय में एक ही परिवार में कर दी गई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि शादी के 12 साल के बाद कुछ ऐसा मोड़ आएगा कि वो लोग अपनी ही एक बच्ची को खो देंगे हमेशा हमेशा के लिए। चलिए इस न्यूज़ को मैं अच्छे से आप लोगों को बताती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। मैं भी बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। दरअसल ये खबर है दिल्ली के गुड़गांव की, जहाँ पर एक परिवार होता है, जहाँ पर बहुत ही धूमधाम से लॉकडाउन का जो समय था, उस समय पर किसी के पास भी उतना कुछ पैसे नहीं थे, लेकिन उस समय भी एक परिवार था जो अपनी बेटियों की शादी बड़े ही धूमधाम से दहेज के साथ में जितना उनसे हो सकता था उन्होंने दिया। गाड़ी दिया, पैसे दिए, गोल्ड दिए, सब कुछ दिया जो एक अच्छी शादी को करने के लिए किया जा सकता था। उस बाप ने सारी कमाई लुटा दी अपनी दोनों बेटियों की शादी में। अब दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो रही थी। सबको लगा कि दोनों बहन साथ साथ रहेंगी, खुशहाल रहेंगी, सारी परेशानियों का साथ साथ सामना करेंगी, खुश रहेंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो दोनों बेटियां शादी करके उस घर में जाती तो हैं। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो लोग अपना रंग बदलते हैं और अब शादी के बाद दहेज तो दिया ही गया था, लेकिन और दहेज की और रुपयों की मांग करते हैं। और जब ये बेटियां कहती हैं कि पापा ने सारे पैसे तो दे दिए थे, और पैसे कैसे चाहिए, कहाँ से लाएंगे वो सारे पैसे, तो शादी में खर्च हो गए, दहेज भी दिया था, तो अब दहेज कैसा दोबारा से। लेकिन दहेज न देने पर इन दोनों को मारा जाता था, पीटा जाता था। घरेलू उत्पीड़न का ये दोनों शिकार थे। उसका पति उसे मारता था, उसकी सास उसे मारती थी। बहुत ही ज्यादा दोनों बहनों पर अत्याचार किया जाता था। लेकिन क्योंकि ये लोग परेशान थे तो घर वालों से बातचीत की, तो घर वालों ने कहा कि कोई बात नहीं, समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, समाज का देखो, दुनिया का देखो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे फैसला कुछ जल्दबाजी में नहीं लेते। तो 5-6 लोग जो होते हैं बाहर के, वो लोग आए, बैठक बिठाई गई और फिर तमाम बातें हुई, जिसमें कि लड़के को बोला गया कि अब आप लोग ऐसी हरकत कभी मत करना। वो मान भी गए, लेकिन फिर से वही सब शुरू हो गया। तो इन लोगों के साथ 10 साल तक ऐसे ही वो लोग झेलते रहे, मार पिटाई। अब क्योंकि ये लोग थक चुकी थी, तो अब जब वो लोग वीडियो बनाया करते थे, मतलब कि अब जब उनकी सास उसका पति मारता था, तो ये लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर डाल देती थी कि कुछ तो मदद मिले, क्योंकि इन लोगों को तो ना घर वालों ने साथ दिया, ना समाज वालों ने साथ दिया, अकेला छोड़ दिया कि मरो पिटो, तुम्हें झेलना ही पड़ेगा। अब उसके बाद ये मामला ऐसे ही बढ़ता रहा, रोज रोज मार पिटाई, रोज रोज जहेज के लिए झगड़ा लड़ाई, और ये मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक बार जो वो लड़की है, उसके पति ने उसके ऊपर कुछ तो चीज़ें डाली और फिर लाइटर से उसको जला दिया। वो भागते भागते सीढ़ी से नीचे उतरी, और जो उसकी जो बड़ी बहन थी, जिसकी उसी घर में शादी हुई थी, उसकी दरअसल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, क्योंकि ये लोग उसको भी बहुत मारते पीटते थे, तो वो होश में नहीं रहती थी। उस दिन भी उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ था बड़ी बहन के साथ, तो वो बीमार होकर सो रही थी। उसे होश ही नहीं था कि वो कहाँ पर है और उसकी बहन के साथ क्या हो रहा है। अब जब उसकी जो बहन है, जब जलते हुए वो सीढ़ी से आती है, तो इसको समझ आता है। फिर ये उठती है और वीडियो बनाती है, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है, और फिर वो उसको बचाने की कोशिश करती है। लेकिन जब एक तो वो पहले से बीमार थी, ऊपर से जब वो अपनी बहन को इस हालत में देखती है, तो फिर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, और फिर उसको कुछ नहीं पता कि आगे क्या हुआ। अब बताया जाता है कि जो इसकी बहन है, इसको अस्पताल ले जाते ही इसकी सास और इसके पति ने बीच रास्ते में उसको छोड़कर भाग गए, और वो रास्ते में ही तड़पते हुए दम तोड़ दिया। उसके बाद कुछ और लोगों ने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया,
लेकिन वो जान उसकी चली गई। उसके बाद जब इसकी बहन को होश आया तब उसने ये सारी चीज़ें आई सोशल मीडिया पर बताया, पुलिस का सहारा लिया और हर जगह इंटरव्यू दिया। तो इस तरीके की हरकतें आज भी हमारे समाज में होती हैं। आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं ऐसे किसी और घटना में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं या आपके दिखते हैं तो तुरंत उन पर कार्रवाई कीजिए। ये मत सोचिए कि उनके घर वाले कुछ नहीं कर रहे तो आप क्यों करेंगे, क्योंकि अक्सर लड़कियों को घर वाले छोड़ देते हैं और क्या पता कल को उसके साथ भी वही हो जाए जो इस लड़की के साथ हुआ। तो इसलिए वक्त रहते पुलिस को बता दें और किसी लड़की की जान बचा ले। धन्यवाद।